बस जैसे दिखा वैसे जी लिया, वैसा नहीं है। मनुष्य जीवन बना ही इसके लिए है कि आपको साक्षात्कार के लिए बहुत मदद करता है, आपको सेल्फ रियलाइजेशन या अपने आत्मोन्नति के लिए बहुत मदद करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप इस मनुष्य शरीर का फायदा उठाएं जब मिला है, बाद में, क्योंकि बाद में नहीं मिलेगा। अगर हमने नहीं उठाया तो नहीं मिलेगा, ये एक पॉइंट है। तो अभी मिला है तो इसका फायदा उठाना चाहिए। और कैसे उठाना चाहिए? तो भगवान हरि को की गुणगान करके, उनके बारे में सुन के, उनके बारे में बोल के, उनके कीर्तन करके, उनकी महिमा गा के, उनका स्मरण करके, ये करके हमें इसको पूरा करना चाहिए। ये सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कहा। आए हम आगे का श्लोक लेते हैं, 8वां। आज हम लोग तो 8वां लगता है, 8वां श्लोक लेना पड़ेगा। 8वां श्लोक जो है वो हम लेते हैं, 7वां तक हो गया था। इदम भाग, स्कंद दूसरा, अध्याय पहला, श्लोक 8वां। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम अधितवान द्वापरादौ पितु द्वैपायनाद्रहम। हाँ, at the end of Dwapar Yuga, I studied this great supplement of Vedic literature named Srimad Bhagavatam, which is equal to all the Vedas, from my father Shri द्वैपायन व्यासदेव। वो कह रहे हैं कि इस द्वापर युग के अंत में मैंने ये जो श्रीमद् भागवतम है, जो सप्लीमेंट है, ओरिजिनल वेद जो 4 है उसमें ये सप्लीमेंट है, जो पूरे ब्रह्म सूत्रों का विस्तार है, इसको मैंने अध्ययन किया। किधर से? जो सारे वेदों के समान है, यानी सभी वेदों का जो टोटलिटी है वो इसमें, सभी ज्ञान है इसमें। सांख्य ज्ञान है, योग दर्शन है, भक्ति का दर्शन है, शुद्ध भक्ति है, सब कुछ इसमें है। फ्रॉम माय फादर, अपने पिता श्री द्वैपायन व्यास, इनसे मैंने इसको अध्ययन किया। तो यहाँ पे कह रहे हैं, तो प्रभुपाद परपोर्ट में बहुत अच्छे से कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एनी अदर कोई भी लिटरेचर हो, चाहे भागवतम को, तो श्रीमद् भागवतम और एनी अदर लिटरेचर फॉर दैट मैटर, और एनी अदर साइंटिफिक लिटरेचर कैन नॉट बी स्टडीड एट होम बाय वंस ओन इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। तो कई बार लोग जो है अपने बुद्धि से शास्त्रों को पढ़ने का प्रयास करते हैं और उनको लगता है कि वो अब सब समझ गए हैं, और कभी कभी वो जो उस फील्ड में होते हैं वो उनको भी वो समझाते कि नहीं ऐसा है वैसा है। तो शास्त्रों का कोई भी फील्ड हो, चाहे सांख्य दर्शन हो, तो वो जब तक हम गुरु से नहीं सीखेंगे तो हम जरूर कुछ गलत सीख लेंगे। कई बार होता है, लोग बोलते हैं कि अरे मैं भागवतम खुद पढ़ लूंगा, आपकी जरूरत नहीं है। तो ये बात तो सही है कि वैसे हमारी जरूरत नहीं, लेकिन पॉइंट है कि भागवतम को खुद पढ़ भी नहीं पाएंगे ना, समझ भी नहीं पाएंगे। तो क्योंकि भागवतम क्या है, क्योंकि अगर 2 मिनट के लिए हम ऐसे सोचते हैं, कोई नॉर्मल आदमी जो भक्ति का कंटेक्स्ट जानता नहीं और एक भक्त से या किसी गुरु से नहीं सीखता है, तो अब वो ये श्लोक को कैसे लेगा? अच्छा, द्वापर युग में इन्होंने पढ़ लिया, ओके, टाइम नोट डाउन करो, द्वापर के एंड में किया, वेरी गुड, टिक। वो अलग ही पढ़ेगा, या तो हिस्टोरिकल एंगल से पढ़ेगा, या फिजिकल एंगल से पढ़ेगा, कोई साइंटिफिक एंगल से पढ़ेगा या राजनीतिक एंगल से पढ़ेगा, किसी तो एंगल से वो पढ़ने लगेगा। तो क्वेश्चन है कि अगर आप कहते हैं कि मैं अकेला पढ़ूंगा, इसका मतलब आप अपने एंगल से पढ़ना चाहते हैं। मैं थोड़ा टोपी पहन लेता हूँ, बहुत ज्यादा ठंडी है। 6-7 डिग्री चल रहा है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि आप अंत में आप अपने इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी से ही आप उसको पढ़ सकते हैं, और आपका इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी क्या करेगा? जितना समझता है उतना ही वो समझाने में लगा रहेगा। तो इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं, मेडिकल बुक्स ऑफ एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आर अवेलेबल इन द मार्केट, बट वन कैन बिकम अ क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर सिंपली बाय रीडिंग दिस बुक्स एट होम, बट नो वन कैन बिकम। मतलब अगर आप ये ग्रंथ किताबों को केवल खरीद के पढ़ लेते हैं, एनाटॉमी और ये, तो आप नहीं, ऐसे नहीं कि आपने ले लिया तो हो गया। तो उसी प्रकार ये नहीं कि आपने भागवतम ले लिया तो पढ़ लिया। क्योंकि हमारे मैराथन में ग्रंथ वितरण होता है, तो सब पढ़ते हैं, लेकिन जो गुरु के पास बैठ के भक्ति का जो कंटेक्स्ट है, जो शुद्ध भक्ति है, उसका जब तक वो पालन नहीं करेगा और वो गुरु के आदेशों का
पालन नहीं करेगा वो इस प्रकार से उस भागवतम को समझ ही नहीं पाएगा। उसका प्रोसेस ही है कि आप श्रवणम यानी आप बैठिए और गुरुजनों से सुनिए, फिर एक बार आपने सुन लिया समझ लिया उसको, आप भी भक्ति करने लगे, फिर आप भी वो लेके आगे बढ़ाइए, फिर आप बढ़ा सकते हैं। हाँ, लेकिन आप वो नहीं करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं, तो सुखदेव गोस्वामी ने ये जो पूरा अध्ययन किया वो अपने पिता व्यासदेव से किया, जिन्होंने एक्चुअली इस पूरे ग्रंथ को कंपाइल किया है। कंपाइलेशन तो भी एंड में किया है, पर उन्होंने वही चीज शुद्ध भक्ति का सारा जो है वो अपने बेटे को बता दिया था। और उनको कहाँ से मिला? उनको मिला उनके गुरु नारद मुनि से। उसका चर्चा हमने प्रथम स्कंद में किया था कि कैसे नारद मुनि ने कहा कि व्यासदेव आपने सारे शास्त्र लिख दिए, लेकिन शुद्ध भक्ति जो भगवान कृष्ण के पूर्णतया उनके लीला जो रस है, जो दिव्य व्यक्ति जब यहाँ आते हैं, जो पर्सनैलिटी है, जो सभी चीजें उनसे कनेक्टेड है, वो जब यहाँ आते हैं तो उनके प्रति जो उनको एक्सेस करने का जो प्रेम है, जो भक्ति है, शुद्ध भक्त है, जो अपने स्वार्थ के गणितों को छोड़ के उस रूप उस निस्वार्थ निष्काम भाव में प्रेम करते हैं, तो उनके प्रति आपने कुछ भी नहीं लिखा है। इसलिए आपको कहीं ना कहीं अंदर हृदय में ऐसा लग रहा है कि कुछ बचा है, और वो ये चीज बचा है। तो नारद मुनि ने उन्हें बताया और फिर उन्होंने लिखा। तो इसलिए और यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं, सो लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु इंस्ट्रक्टेड अ लर्नेड ब्राह्मणा टू स्टडी श्रीमद् भागवतम फ्रॉम अ पर्सनल भागवता। वो कह रहे हैं कि अगर कोई अध्ययन करना चाहे तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि उसको एक पर्सनल भागवत से पढ़ना चाहिए, महाभागवत नहीं। महाभागवत बहुत बड़ा भक्त हो जाएगा जो हमको मिले ना मिले। जैसे कई बार होता है, नहीं तो अब हम किसी महाभागवत से पढ़ेंगे, तो वहां प्रभुपाद ने महाभागवत नहीं बोला। वो जानते हैं कि महाभागवत के चक्कर में आप भक्ति भी नहीं करोगे। कि एक दिन हम महाभागवत से मिलेंगे, ऐसे कुछ नहीं है। हाँ? वो ऐसा नहीं मिल पाएगा आपको। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वन शुड स्टडी भागवतम फ्रॉम अ पर्सनल भागवत। पर्सनल भागवत यानी क्या? बहुत सिंपल है। जैसे आप लोग इतने दिनों से कथा सुन रहे हैं, आप लोग इतने दिनों से जप कर रहे हैं, आप लोग अपने अपने सेंटर से कनेक्टेड हैं, आपके अपने अपने दीक्षा गुरु हैं, तो आप लोग एक प्रकार से भागवत हैं। आप जाके जब लोगों को बताएंगे भगवत गीता या भागवतम के बारे में, तो हो सकता है कि आप 4 श्लोक कम जानते हो, थोड़ा संस्कृत कम जानते हो सकता है कि आप तर्क वितर्क में प्रगाढ़ विद्वान ना हो, लेकिन एक्चुअली सामने वाला फिर भी हार जाएगा आपके भक्ति के भाव को देख के। क्योंकि आप जब बोलोगे तो आप भक्ति वाले भाव से बोलोगे कि प्रभु देखिए, आप बहुत तर्क दे रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको दिल से कह रहा हूं, आप कृष्ण का नाम का जप करिए, सच में आपका जीवन धन्य हो जाएगा। वो मन ही मन सोचता है सामने वाले की, लॉजिक से तो मैंने इसको हरा दिया, पर ये भगवान की नाम की महिमा का बात कर रहा है, तो चलो एक बार हम नाम लेके देखते हैं। फिर वो जप करना चालू करेगा, वो आपको गुरु बना देगा जो लॉजिक में कहीं आपका उसके सामने लॉजिक भले 0 हो, लेकिन क्योंकि आपने जो भक्ति का लेवल दिया है ना वो बहुत हाई है, वो लॉजिक से परे है, तर्क शास्त्र के आगे है। ये भक्ति जो है 3 गुणों से परे है, तर्क के बाहर है। कैसे तर्क लगता है? आप कृष्ण बोल दो और आपका हृदय प्रेम से भर जाएगा, ये लॉजिक तो कहीं बैठता नहीं है। भौतिक लॉजिक में कहाँ बैठेगा ये वैसे। फिर भी भक्त बेचारे समझाने में लगे रहते हैं कि जब हम चैंटिंग करते हैं तो अंदर में हृदय में जाता है, तो हृदय में जाता है तो हमारे जो आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, वो खुल जाते हैं, तो ब्लड फ्लो अच्छा होता है। ब्लड फ्लो अच्छा होता है तो अच्छे से सांस लेते हैं, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, उससे हम आनंदित हो जाते हैं। ऐसे भी कई बार हमारे जो साइंस बैकग्राउंड के भक्त होते हैं बेचारे इसी को समझाने में लगे होते हैं। हम लोग नए नए थे तो हमको, वैसे तो भगवान की कृपा से भक्ति का पार्ट समझ गया था मैं, लेकिन कोई एक डिवोटी आया, वो ये सब समझा रहा था। मैं बोला अरे ये ऐसा होता है सच में यार। अब वो बेचारे प्रभु का अपना दर्शन था। तो पॉइंट क्या है कि आप जैसे व्यक्ति जब जाते हैं, देखिए अब इतने सारे लोग भक्त कैसे बन रहे हैं। कोई महाभागवत प्रभुपाद तो देख के चले गए, लेकिन उनका जो ये वाणी है उसको जब आप दोहराएंगे प्रवचन, तो एक भागवत के रूप में आप लोगों को सामने समाज में जाते हैं, तो वो जब आपसे सुनते हैं तो उनको फिर वो समझ में आता है कि क्या करना है, भक्ति क्या है, फिर वो जप करते हैं। समझ रहे हैं?
फिर तो ये है कि चलो अपना काम हो गया, तो जहां उनका एडवांसमेंट हो गया तो थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे, ऐसे जाते रहना चाहिए। तो ये कहा गया है चैतन्य महाप्रभु की वन शुड लर्न फ्रॉम अ पर्सनल भागवता। ये नहीं कि हम मशीन से पढ़ लेंगे। बीच में कोई मुझे कह रहा था कि हम ऐसे पढ़ लेंगे वैसे पढ़ लेंगे, ऐसा मत करो, क्योंकि एक्चुअली वो प्रोसेस नहीं है। कई बार वो द्वेष होने लगता है, अपने आप को आदमी बहुत स्मार्ट समझता है। आजकल ऐसा हो गया है कि हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं दुखी कष्टी है, तो कहीं ना कहीं उसको परेशानियां होती हैं, कभी कभी भक्तों में भी परेशानी होता है, लेकिन फिर भी श्रवण करते वक्त जो है वो किसी भक्त के माध्यम से करना चाहिए, है ना, वो भक्त जैसे भी हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम इज बेस्ड ऑन ट्रांसेंडेंटल नेम फॉर्म एट्रीब्यूट्स पास्ट टेंस एंटोराज एंड वेरीगेटेडनेस ऑफ सुप्रीम पर्सन एंड इट इज स्पोकन बाय इंकारनेशन ऑफ पर्सनालिटी गॉडेड व्यासदेव हिमसेल्फ। तो भागवत जो है वो भगवान के रूप गुण लीला नाम और उनकी महिमा, उनके पूरा विस्तार, इस सब के बारे में है। तो कह रहे हैं कि और ये स्वयं व्यासदेव जो लिटररी इनकारनेशन है, जो लिटररी इनकारनेशन को हम क्या बोलेंगे, जो जो अवतार है, लेकिन जो जो भी है उसको वर्ड हिंदी में याद नहीं आ रहा है, तो लिटरेचर के लिए लेखक साहित्य अवतार, साहित्य बहुत सारे आवाज आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, इसमें हिंदी साहित्य अवतार, साहित्य अवतार तो लिखा है, जो भी है बेसिकली आप समझ गए, लिटरेचर, लिटरेरी इनकारनेशन यानी लिटरेचर लिखने वाले, लेखक टाइप, लेखक भी नहीं कह सकते जो वो है, तो वो स्वयं लिख रहे हैं और उसको स्वयं नारद मुनि जैसे भक्तों ने डिक्टेट किया है उन्हें। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो भागवतम है, इसलिए भागवतम को कहा गया है ब्रह्म संहितम। ब्रह्म संहितम यानी द साउंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लॉर्ड कृष्णा। यानी जब आप इस भागवत का श्रवण करते हैं, ये श्लोक गाते हैं, तो ये ध्वनि जो है इज नॉन डिफरेंट देन कृष्णा हिमसेल्फ। इसके अंदर जो मैसेज है, द मैसेज इज नॉन डिफरेंट देन कृष्णा हिमसेल्फ, वो कृष्ण ही है। इसलिए आप कभी कभी कोई जूनियर वक्ता ही क्यों ना हो, आपसे उम्र में कम हो, अनुभव में कम हो, लेकिन जो ही वो भागवतम बोलता है ना, एक अलग शक्ति निर्माण हो जाती। कहां से? क्योंकि उस भागवतम में जो है इसकी शक्ति है। ये जो ध्वनि रिप्रेजेंटेशन है। मैं एक काम करता हूँ, मैंने धूप लगा दिया है, वो पूरा धूप का धुआं धूप मेरे ही उसमें आ रहा है, तो मैं 1 मिनट देना मैं निकालता हूँ। ओके, हरे कृष्णा। सुबह भगवान को धूप दिखाए, वो दरवाजा बंद कर दिया मेरे ऊपर ही। वो आंखों में जा रहा है। ओके, तो वो कहते हैं कि ब्रह्म समितम, ब्रह्म समितम का मतलब है कि साउंड रिप्रेजेंटेशन, ध्वनि रूप में भगवान का वो अवतार है भागवतम। इसलिए भगवत गीता, भागवतम, कभी भी हम देखिए कोई श्लोक गाते हैं, तो भगवत गीता का जो ही श्लोक गाते हैं, कोई भी गाता है, कभी कभी जो स्कूल के बच्चे होते हैं कोई कंपटीशन में भी गाते हैं ना, लेकिन जो ही आप वो श्लोक सुनते हैं, आपके हृदय में जो एक्चुअल जो कृष्ण शक्ति है वो ऐसे जाग जाता है, ऐसे इमीडिएटली वो लगने लगता है आपको, बिकॉज वो स्वयं जो साउंड है वो स्वयं भगवान है। हाँ, तो ये बहुत पावरफुल चीज है। तो इसलिए भागवतम का केवल रिसाइटेशन करने मात्र से या भागवत जैसे ग्रंथ को श्रवण करने मात्र से जो है हम कृष्ण को एक्सेस कर सकते हैं। और आप थोड़े देर के लिए देखिए, आप लोग रोज सुबह समय निकालते और बैठते हैं, और जो ही ये भागवतम सुनते हैं, कई लोग टेम्पल्स में जाते हैं, जहां लोकल उनको टेम्पल्स होते हैं, रोज सुबह उठ के वो जाते हैं, क्लास सुनते हैं, लेकिन जो ही वो क्लास सुनते हैं ना, भले ही वो किसी जूनियर ने दिया हो या बहुत सीनियर व्यक्ति ने दिया हो, वो अलग चीज है, लेकिन इसलिए कहते हैं नित्यम भागवत सेवया, कि हमारा जो गोल है ना जीवन का, उसको प्राप्त करना है, तो हमको नियमित रूप से भागवत श्रवण करते रहना चाहिए। तो क्या कहते हैं, एंड ये जो भागवतम है, इट इज द एसेंस ऑफ वैदिक डिजायर ट्री
नेचुरल कमेंटेशन ऑन ब्रह्म सूत्रस। ये जो हम ब्रह्म सूत्र पढ़ने वाले हैं, इसका नेचुरल कमेंट्री है भागवतम है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, देखिए मैं अभी ये वेदांत सूत्र खोला है और इसमें मैं कोई भी पन्ना खोल देता हूं और मैं बता दूंगा कि इसका जो है भागवतम में कौन से कैंटो में इसका वर्णन है। अब देखिए हमने खोल दिया, हाँ ये हमने उस दिन भी पढ़ लिया था ना, यही पन्ना आ गया। चलो ऐसे कोई पन्ना ले लेते हैं, अभी आ गया, समझो ये सूत्र आ गया, दूसरे पद का है। कहता है, क्या कहा गया है, पत्युर अस्मांजस्या। ये इतना सही है सूत्र, इसको बड़े बड़े विद्वान अपने अपने हिसाब से खोलते रहते हैं। अब यहाँ लिखा है, द कंक्लूजन्स ऑफ पाशुपति आर इनकरेक्ट बिकॉज दे कॉन्ट्रडिक्ट द वेदास। अब ये पाशुपति क्या है वो पिछली फिलोसफी में जाके देखना पड़ेगा। यानी पशु यानी जीव, हाँ, और पाशुपति यानी शिव, द इफिशिएंट कॉज, महत तत्व एंड अदर एलिमेंट्स आर द इफेक्ट। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है, पर तो ये जो है, तो ये चीज तीसरे स्कंद में आएगा। जब क्रिएशन आएगा तो दूसरे स्कंद के अंत में और तीसरे स्कंद की शुरुआत में इसका विस्तार है। तो ये सारों का विस्तार जो है वो भागवतम में है। तो इनफैक्ट जब आप, अब ऐसा हो गया कि पहले आप भागवतम पढ़ रहे हैं और फिर वेदांत सूत्र में जा रहे हैं, तो जब हम सूत्र पढ़ाएंगे भी आपको ब्रह्म सूत्र, तो हम आपको बताएंगे ये कहाँ कहाँ से इसका इनफैक्ट भागवतम में भी आंसर्स हैं, कैसे वो विस्तार है। तो इसलिए ब्रह्म सूत्रों के जो नेचुरल कमेंट्री है ये, हाँ। तो और यहाँ पे एक वर्ड आ गया है कि व्यासदेव जो है वो द्वापर युग के अंत में आए थे, और यहाँ पे सुखदेव महाराज कह रहे हैं कि द्वापर आदौ, कि द्वापर के आदि में हमने ये पढ़ा। तो कौन बताएगा इसका आंसर क्या है? नहीं, आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि मैं भी ये सोच रहा था कि इन्होंने आदौ बोला है और अंत में पढ़ा है। तो यहाँ एक उदाहरण दिया जाता है, जैसे जीव गोस्वामी समझाते हैं इसको। वो इसको आदो यानी बिगिनिंग होता है, लेकिन उसको एंड भी कहा गया है। कई लोग जैसे रूट को बिगिनिंग मानते हैं, तो कई लोग जो ट्री का टॉप से अगर देखेंगे तो उस पर्सपेक्टिव में वो बिगिनिंग है। तो जीव गोस्वामी कह रहे हैं, यहाँ पे लॉजिक है, द लॉजिक ऑफ दिस स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू श्रील जीव गोस्वामी इज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ कॉलिंग ऑफ द अपर पोर्शन ऑफ द ट्री द बिगिनिंग। जो पेड़ का ऊपरी भाग है उसको शुरुआत मानना, एंड द रूट ऑफ द ट्री is the beginning of the tree, but in common knowledge the upper portion of the tree is first seen. In that way the end of the tree is accepted at its beginning. तो क्योंकि अब कॉमन में उधर से देखा जाता है, लेकिन एक्चुअली यहां से उसको बिगिनिंग माना जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे द्वापर आदौ सुखदेव गोस्वामी इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि ये द्वापर का जो ये नींव है, तो ये इधर से चालू हो रहा है, वो ऐसे देख रहे हैं। ये कभी कभी इनके लेवल का अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए भी हमको कई आचार्यों के कमेंट्रीज को लेके समझना पड़ रहा है। सोचो नॉर्मल आदमी इसको अपने दिमाग से पढ़ेगा, संस्कृत व्याकरण का बुद्धि वाला, वो अपने में ही डूब जाएगा। हाँ, वो वही समझेगा ये आदौ बोला लेकिन व्यासदेव तो तब आए, तो ये सुखदेव गोस्वामी कोई और तो नहीं। ये इतिहासकारों का ऐसे होता है। अभी जितने भी हिस्टोरियंस देखेंगे वो यही करते हैं। हिस्टोरियंस को मिलिए, वो आपको बोलेंगे कि क्या बोलते हैं उसको, कृष्ण था ही नहीं। अभी मैं कल एक वीडियो देख रहा था, कोई आदमी है वो बोलता है कि अशोक का इतिहास है, बुद्ध का इतिहास है, इसका है, लेकिन राम का कोई इतिहास जो है वो चिन्ह नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा। तो वो बेसिकली वॉश करना चाहते हैं, वो अपना कचरा डालने के लिए। उनको डर है कि राम राज्य आने का डर लग लेता है उनको। राम राज्य तो आ ही गया है अभी। तो यहाँ पे जनरली हिस्टोरियंस हैं, वो अपना ट्विस्ट मार मार के वो अपना ही हिस्ट्री बनाते हैं। जैसे वो बंदर से हम आए, तो बीच में क्या किया उन्होंने, इधर जॉ को फाइलिंग करके दिखा दिया कि देखो आप लोग बंदर से आए हो। वो हमारे बेचारे भोले वाली जनता वही पढ़ती थी। आज भी हम लोग को कहा जाता है कि सूर्य चंद्र हम घूमते हैं। अरे आप नहीं घूमते भाई, आप स्टेशन है। घूम तो चंद्र और सूर्य रहे अपनी अपनी गति से, लेकिन लोग का क्या है ना, ब्रेन वॉश कर दो, जनता आधी पागल होती है, और जो दिमाग वाले उनको वो लोग दबा देते हैं मूर्ख मूर्ख बोल के। उसको क्या कुछ किया नहीं जा सकता। अज्ञानता का साया है, बना रहेगा। 9वां श्लोक, परिनिष्ठतोपि निर्नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। ओ सेंटली किंग,
I was certainly situated perfectly in transcendence, yet I was still attracted by the delineation of the pastimes of the Lord, who is described by the enlightened verses. तो ये कह रहे हैं, हे राजर्षि, यानी क्योंकि सेंटली किंग है, आप भक्ति के बारे में सुनने आए हैं, तो कैसे तो आएगा नहीं, इसलिए आप राजर्षि हैं। मैं एक्चुअली अपने ब्रह्म उसमें स्थित था, ब्रह्मानंद में, फिर भी मैं भगवान के लीलाओं से आकर्षित हो गया, जिनको ये सारे दिव्य श्लोकों में वर्णित किया गया है। तो देखिए, 3 प्रकार के आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं, आप सबको मालूम होंगे। एक है वो वदंती तत्तत्वविदस् तत्त्वज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। हमने प्रथम स्कंद में इसका वर्णन किया था कि 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहला, प्रभुपाद तो दूसरे अध्याय के पहले परपोर्ट में जहां कृष्ण बोलना चालू करते ये नॉलेज घुसेड़ देते हैं, क्योंकि अध्यात्म में क्या होता है, लोग समझते हैं कि ब्रह्म ज्ञान, सब कुछ निराकार है, खत्म, अब तुम्हारा टेंशन खत्म, क्योंकि ऊपर से कोई आदमी आएगा ही नहीं, पर्सन है ही नहीं, आपके ऊपर लोड है ही नहीं। पर्सनलिज्म का रिले, देखिए सिस्टम से डील करना आसान होता है, पर्सन को डील करना मुश्किल होता है। जैसे अगर आप वाह दास गरपू से बात करना है, वाह बात करना है, लेकिन जब वो पर्सनल ट्रेट आएगा तो वो भी तो डील करना पड़ेगा। अब मैं आपसे बात कर सकता हूँ, ऑनलाइन में आप लोग चुपचाप बैठे, तो डील क्या करना है, लेकिन जब आपसे मिलना है, डील करना है, तो पर्सनल डिटेल्स आने लगते हैं, वहां रिलेशनशिप काउंट होता है। वैसे भगवान को स्वीकार करने में इन आध्यात्मिकवादियों को लगता है कि हाँ ब्रह्म के स्वरूप में ही ठीक है, वहीं रहेंगे वो, उनके पर्सनल एजेंडा पे हमको नहीं जाना है, क्योंकि उन्होंने 16,000 गोपियों के कपड़े चुरा लिए, ये कर लिए, इतने सारे तथाकथित अनैतिक चीजों को किया है, तो उसका जवाब कौन देगा, इसलिए उसको ब्रह्म में डाल दो। ये सब लीला है, ऐसे ही रूपात्मक है, ऐसे करके कई स्कॉलर्स ने डाल दिया। ऐसे स्कॉलर्स को मैं बहुत धोता हूँ, पर कभी कभी मिलते हैं, ज्यादा मिलते नहीं, अब मिलते भी तो मेरे सामने जल्दी बोलते नहीं, इनको लगता है कि अरे रहने दो, ये भावुक है, मेरा नाना की टांग तुम मिल मुझे भावुक कुछ नहीं। तो 3 प्रकार के दार्शनिक होते हैं ब्रह्म जो अध्यात्म की तरफ जाते हैं। पहले है ब्रह्म इति, यानी जो सब कुछ निराकार स्वरूप में जानते हैं, उनकी परिसीमा ये कॉस्मोलॉजी तक और ब्रह्म में विलीन होने तक ही जाती है। उनका कहना है सब कुछ निराकार है, ऐसे वो स्माइल करते रहेंगे, लेकिन करेंगे कुछ नहीं, बस वो अंदर ही माइंड में ब्रह्मेति परमात्मेति। ऐसे एक्चुअली ब्रह्म वाले जो ना ठीक होगा, लगा कि अपने को शांत दिखाएंगे कि हम लोग अब उस स्थिति में हैं, लेकिन उनका आप कुछ छीन लो, मठ का पोजीशन छीन लो, इमीडिएटली ब्रह्म से बाहर आ जाएंगे। तो ब्रह्मेति परमात्मेति। दूसरे जो होते हैं वो परमात्मावादी होते हैं, वो भगवान को परमात्मा स्वरूप में ही साक्षात्कार करते हैं। और तीसरे होते हैं भगवानवादी, यानी जो भक्त हैं, जो भगवान को साक्षात उनके एज इट इज मूल रूप में, वैष्णव गण जो हैं वो उस रूप में उनको स्वीकार करते हैं। मैंने एक पेंटिंग देखा था, इतना अच्छा लगा, वैकुंठ का पेंटिंग बनाया था। आप अगर वहां जाएंगे भाग्यनगर यानी हैदराबाद में, वहां पे वो जो मंदिर, जो बड़ा श्रीपाद रामानुचार्य का मूर्ति का मंदिर है ना, वहां पे आप देखिएगा तो नीचे उसके साइड में एक बड़ा विष्णु का मंदिर है, उस मंदिर में अंदर में पेंटिंग्स हैं। तो वैकुंठ वाला फॉर्म बना कि बहुत सारे लोग ऐसे नाच रहे हैं, गा रहे हैं वैकुंठ में। वो मेरे माइंड में बहुत अच्छा लगा, मुझे वो याद आया। तो और उधर 108 दिव्य देशम के मंदिर है, आप कभी भी जाएंगे तो इससे अच्छा भाग्य तो कभी मिलेगा नहीं कि आप वहां गए हैं, आप जाके आइए। तो यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं भी ब्रह्म में विलीन था, लेकिन जब मैंने भगवान के लीलाओं का श्रवण किया, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, ये वाला श्लोक सुना उन्होंने कि ऐसा कम्वा दयालुम शरणम रजेमा, कि वो ऐसा दयालु कौन है, ये दयालु। तो उनके बारे में सुनते सुनते भगवान की लीला के को पूरा उन्होंने व्यासदेव जी से सुना, और बोले तब मैं जो है मैं परम भक्ति में स्थित हो गया। तो ब्रह्म से व्यक्ति ब्रह्म साक्षात्कार से भक्ति साक्षात्कार में आ जाता है, भक्ति साक्षात्कार वो ब्रह्म साक्षात्कार में जा ही नहीं पाएगा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जैसे कीचड़ में छोटा सा जो बछड़ा होता है, उसका जो पांव का जो हुफ बनता है, उसमें जितना पानी आता है, इसका कंपैरिजन आप समुद्र के बड़े पानी से नहीं कर सकते। वैसे वो भक्ति का आनंद है और ये ब्रह्म का आनंद है।
लेकिन ये ब्रह्म का आनंद, ये भौतिक परेशानियों से मुक्ति का जो आनंद है वो अलग है, और उससे बड़ा ब्रह्मानंद है, और उससे कई गुना, जिसको मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते, इतना गुना भक्ति का आनंद है। इसलिए भक्त देखिए ना, हमेशा खुश रहता है, कहीं भी रहेगा भगवान के लिए सेवा करता है, आनंद में रहता है, जो मिला समाधान है, भगवान जो आज भेजे है मेरे लिए अच्छा है, वो समझ के अपना सेवा करता है। तो ये कह रहे परीक्षित महाराज, सॉरी सुखदेव गोस्वामी, कि मैं पहले ऐसे था, अब मैं ऐसे हूं। और ठीक है, तो ये एक्चुअली अंदर में यही पॉइंट्स है। अगला परपोर्ट जो है थोड़ा बड़ा है, इसको बोलने में 20-25 मिनट चला जाएगा, तो मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर ले लेते हैं अगला वर्ष। 10वां, तद अहम ते विधास्यामि महापौरुषिको भवान यस्य श्रद्धतामाशु स्यान्मुकुंदे मतिः सती। दैट वेरी श्रीमद् भागवतम। अब याद रखिए, सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को भागवत की महिमा बता रहे हैं। दैट वेरी भागवतम आई शैल रिसाइट बिफोर यू बिकॉज यू आर द मोस्ट सिंसियर डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। मैं ये श्रीमद् भागवतम आपके सामने कहूंगा क्योंकि आप कृष्ण के बहुत प्रामाणिक भक्त हैं। मतलब समझिए, भागवत को श्रवण करने का अधिकार उसको है जो सच में प्रामाणिक रूप से सुनना चाहता है। One who gives full attention and respect to hearing Srimad Bhagavatam achieves unflinching faith in Supreme Lord, the giver of salvation. हाँ, तो जो इसको पूरा ध्यान से सुनेगा और आदर करेगा, इस श्रवण का आदर करेगा, वो भगवान के प्रति अटूट निष्ठा को प्राप्त करेगा, जो सबको इस भवसागर से पार कर देते हैं। तो यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, देखिए ये सब जो बात है वो आप सब जैसे भक्तों की ही है, जो आप जैसे भक्त हैं, जो इसको सिंसियरली सुनते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि रेगुलरली आप सब इतना डेडिकेटेडली आते हैं। मैं अंदर हृदय से बहुत प्रे करते रहता हूँ भगवान को कि मेरा कुछ होना हो, इन सब भक्तों का जो है ना बेड़ा पार कर देना। क्योंकि आप लोगों का सिंसियरिटी है। इनफैक्ट आप लोगों को देख के मुझे मेरे कमिटमेंट की याद आती है कि हाँ, आपको भी ऐसे ही अपने गुरु की सेवा के प्रति कमिट होना है। तो ये आप सबका कमिटमेंट है, ये आपको फल मिलेगा। देखना, आपको खुद मैं कह रहा हूं, आपका अभी जीवन जैसा भी है, पर धीरे धीरे जैसे भागवत का आपके हृदय में प्रवेश हो रहा है, आप देखिए ये समाज के त्राण से आप कहीं कोसों दूर है, अब आपको सुनाई भी नहीं देता, और आप सच में अपनी जगह बहुत अच्छे से स्थित है। वो तो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से उतार चढ़ाव आते रहेगा, वो आने दीजिए, लेकिन अंदर से, हृदय में से आप भगवान का कथा सुन के और भागवत का श्रवण करके एक अलग ही आनंद आता है ना। तो यहाँ का है श्रीमद् भागवतम जो है, इट इज रिकॉग्नाइज्ड वैदिक विजडम एंड द सिस्टम ऑफ रिसीविंग वैदिक नॉलेज इज कॉल्ड अवरोह पंथा। तो अवरोह पंथा और आरोह पंथा, आरोह यानी एक एक करके ऊपर जाना, और अवरोह यानी ऊपर से आना। तो वैदिक नॉलेज जो है ये कोई एक्सपेरिमेंटेशन का नॉलेज नहीं है, अनुमान प्रमाण से नहीं लगाया जाता। अच्छा ऐसे होगा तो ऐसे होगा, हम उसका विषय करेंगे वेदांत सूत्र में जब पढ़ेंगे, तो तर्क वितर्क बहुत कुछ आएगा। मुझे तो डाउट है कि वो पढ़ते पढ़ते बहुत लोग गायब हो जाएंगे, पर फिर भी पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये ऑनलाइन रहे हमेशा के लिए। ऑनलाइन भी, ऑनलाइन चीजें हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन एटलीस्ट जो लोग उसका फायदा उठा के अपने अपने जगह पर प्रचार कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा कार्य होगा। इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसको मैं अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी कर दूं, जो मेरे नोट्स होंगे। तो आप में से जो अलग अलग भाषाएं जानते हैं, अच्छे से इंग्लिश जानते हैं और अच्छे से अलग भाषाएं जानते हैं, तो आप कृपया करके मैसेज करें, मैं आपको अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करने का सेवा दे सकता हूँ। अब इस जो सेवा है मेरे पास पैसा ऐसा नहीं देने के लिए, आप सेवा रूप में उसको कर सकते हैं। अवरोह पंथा, तो ऊपर से वो नॉलेज आता है शब्द प्रमाण के रूप में। गुरु शिष्य को देते हैं, शिष्य फिर अपने शिष्य को देते हैं, वो फिर अपने शिष्य को देते हैं। इसको बोलते हैं अवरोह पंथा। आरोह पंथा यानी ऊपर से, नीचे से जाना है। तो वैदिक नॉलेज जो है वो ये है। तो यहाँ पे कहा गया है, फॉर एडवांसमेंट ऑफ मटेरियल नॉलेज देयर इज अ नीड फॉर पर्सनल एबिलिटी एंड रिसर्चिंग एप्टीट्यूड। यानी जो नॉर्मल मटेरियल नॉलेज है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा, मैंने मैं इस केमिकल को इतना डाला, उतना 5% डाला, 20 डिग्री टेम्परेचर पे इसको हिलाया, उसका ऐसा हो गया, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया, और ये जो मेटल है इसका इतना इतना टेंसाइल स्ट्रेंथ है, हाँ हाँ हरी बोल, वो कर दिया हमने, चलो
साइंस रिसर्च खत्म। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ कहा गया है बट इन केस ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज ऑल प्रोग्रेस डिपेंड्स मोर और लेस ऑन द मर्सी ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। गुरु की कृपा के ऊपर सब कुछ आधारित है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोपि ध्यायां स्तुवां तस्य यशस्त्रि संध्यं वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। जो गुरु की वाणी है उनसे जब हम सुनते हैं तो अपने आप आपका जो है जो कृपा प्राप्त हो जाता है, और गुरु की सेवा करते हैं, उनके मिशन के लिए आप करते हैं, तो वो तो एक अलग ही चीज है। प्रभुपाद बोलते थे कि जो जो मेरा बुक डिस्ट्रीब्यूट करेगा और जो जो 16 माला करेगा, 4 नियम पालन करेगा, मैं पर्सनली लेने आऊंगा। बात समझो, और प्रभुपाद का वर्ड है। हाँ, तो ये बहुत स्पेशल मर्सी है हम सब पे कि प्रभुपाद जैसे महान डिवोटीज, ग्रेट डिवोटीज जो भगवान को बहुत डियर है, हाँ, तो प्रभुपाद ने बोल दिया है तो कृष्ण तो उसका वर्ड फुलफिल उनको करना ही पड़ेगा। वो वर्ड फुलफिल करना ही पड़ेगा, वो आपको ले चलेंगे। तो यहाँ कहा गया है कि इसलिए गुरु की आज्ञा का पालन करना बहुत जरूरी है। द स्पिरिचुअल मास्टर मस्ट बी सेटिस्फाइड विद द डिसाइपल। सेटिस्फाइड का मतलब ये नहीं है कि वो पहले तो गुरु ऐसा नहीं होना चाहिए कि कमर्शियल हो, गुरु हो जो एक्चुअली आपके आध्यात्मिक जीवन के बारे में सोचे। वो ये सोचे कि ये कैसे प्रगति करेगा, वो ये ना सोचे कि ये कैसे धन कमाएगा, ये कैसे अरबपति बनेगा, इसको मैं क्या गाइड करूं। हाँ, मैं जानता हूं एक आदमी को जो ऐसे गाइड करता था, आज लोगों का लाखों लाखों रुपए डुबा दिए। जिस फील्ड के आप हो नहीं तो क्यों कर रहे हो। तो वो आध्यात्मिक में ज्यादा होना चाहिए कि भाई इसका कैसे प्रगति होगा, ये कैसे अपनी चेतना और कितना समय दे सकते हैं भगवान के लिए, कैसे अपने आप को सुधार सकते हैं, इसके लिए गुरु ध्यान दें। और उतना भी उनको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो कथा करें और लोगों को बोले कम से कम सुनो, उसी में उनका जो है सारा भगवान से सेट कर देंगे। तो ऐसा करने पर जब गुरु अपने शिष्य से प्रसन्न होते हैं कि हाँ तुम प्रामाणिक रूप से अपना बेस्ट कर रहे हो, तो वो कृपा अपने आप आती है। कोई हनुमान जी जैसा पर्वत ला सकता है, कोई गिलहरी जैसा पत्थर ला सकता है, लेकिन राम जी देख रहे हैं कि आप कितना ला सकते हो, आप कितना कर सकते हो, ये भगवान देखते हैं। तो जब गुरु देखते हैं कि अपना प्रामाणिक रूप से प्रयास कर रहा है तो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो वो जो ही प्रसन्न हो जाते हैं ना, तो भगवान उसके जीवन में इतना वो भर देते हैं कि उसको खुद नहीं पता चलता कि इतना मैंने क्या कर दिया जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ऐसा कहते हैं। एक बार पराशर भट्टा जो श्रीपाद रामानुचार्य ने 12 साल के युवक बच्चे को अगला आचार्य नियुक्त किया था, तो सभी ब्राह्मण तो ऐसे जल रहे थे, लेकिन वो खुश थे। मतलब रामानुचार्य चाहते थे कि यंग रहे और ऐसा रहे। तो उन्होंने रामानुचार्य को एक सवाल पूछा अंत में, बोले आचार्य मैं तो बालक हूं, मुझे ये बताइए वैकुंठ जाता कौन है। तो रामानुचार्य बोले कि जो भी भगवान का नाम कीर्तन करेगा और जो भी भगवान विष्णु को स्मरण करेगा और सभी भक्तों को प्रसन्न करेगा तो वो वैकुंठ चला जाएगा। तो बोले नाम कीर्तन करने वाले और भगवान से प्रेम करने वाले तो सब है, क्योंकि भगवान तो नीचे कुछ आके करते नहीं। लेकिन जो गुरु हैं या भक्त हैं, इनके बीच में कभी कभी कोई भक्त अच्छा लगता है, कोई नहीं लगता, तो इसका क्या किया जाए। तो बोले नहीं नहीं नहीं, अगर आप भगवान से प्रेम करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं और आपको आपकी कुछ ग्रुप ऑफ भक्त को ही प्रसन्न करते हैं तो भी आप वैकुंठ जा सकते हैं। अब बोले कोई इसको ना कर पाए तो, बोले नहीं, कोई अगर एक भक्त को भी प्रसन्न कर दे और वो उसके लिए प्रार्थना कर दे तो भी वो वैकुंठ चला जाएगा। बोले लेकिन गुरुदेव अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी को भी प्रसन्न ना कर पाया, तो बोले नहीं, अगर उसने किसी एक वैष्णव के लिए को एक क्षण के लिए भी प्रसन्न किया होगा और उधर उसने प्रार्थना कर दिया होगा तो वो वैकुंठ जाने का अधिकारी है। इसलिए हमको ट्राई तो ऊपर वाला करना चाहिए, लेकिन कहीं यहाँ वहां भी लटक गए तो वैकुंठ जाने का फुल चांस है, डिप्रेस जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि उस भक्त ने आपके बारे में सोच लिया ना कि हाँ इसको उद्धार हो जाए तो काम हो जाएगा। तो ऐसा ये जो भाव है ये बहुत जरूरी है।
अब यहाँ पे कहा गया ओनली देन इज द नॉलेज ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट बिफोर द स्टूडेंट्स ऑफ स्पिरिचुअल साइंस। तो जो शिष्य है जब वो विनम्र भाव से इस ज्ञान को ग्रहण करेगा तब वो ज्ञान उसके अंदर समाहित होगा, अन्यथा वो केवल नॉलेज होगा। जैसे अभी हम बता रहे हैं, अभी जैसे गैट कोर्स है, इस गैट कोर्स में ये तो कोर्स है, तो कई लोग गीता पढ़ने आते हैं, कई लोग अन्य सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो कई लोग तो ज्योतिष पढ़ के अपना काम धंधा करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो अपना अपना है, वो ठीक है। लेकिन इसमें स्पिरिचुअल बेनिफिट किसको होता है मालूम है? आध्यात्मिक उन्नति किसकी होती है? जो प्रामाणिक रूप से भाव में, अच्छे भक्ति करने के भाव में वो श्रवण करता है और सेवा करता है, उसको सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। वो भक्त बन जाएगा, वो मुक्त हो जाएगा। बाकी जो है विद्याएं पढ़ के धन इत्यादि कमा लेंगे और फिर ठीक है, लेकिन ये फायदा उसको होता है जो सबमिशन में रहता है। तो यहाँ कह रहे हैं प्रभुपाद, द प्रोसेस शुड नॉट हाउएवर बी मिसअंडरस्टूड टू बी समथिंग लाइक मैजिकल फीट्स। लेकिन इसको वैसा मत समझिए जो जादूगर करते हैं ना, ऐसा टुंग डिश, तो ऐसा मत समझिए कि गुरु हाथ लगाएगा और कोई करंट जाएगा डिश। वो टीवी में दिखाते ना गुरुदेव, तो गुरु ऐसा तो यार जुम लाइट जाता है, वो तेज आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। Not like magical feats whereby the spiritual master acts like magician and injects spiritual knowledge in his disciple. ऐसा नहीं है। आ जाओ, वो आजकल एक देखा है, आता है एक जो भी गुरुजी हैं, वो ऐसा कपार में हाथ रख देते हैं ऐसा, ऐसे ऐसे नमूने भी हैं अभी बाजार में। वो कपार में हाथ लगा के ट्रांसफर कर रहे हैं। एक तो है साधु, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के वो 12 लाख रुपए लेता है आपको ऑरा ट्रांसफर करने के। हाँ, खुद काला है तो उसको तो ऑरा भी मुझे काला लगता है बेचारा, वो क्या ट्रांसफर करेगा? 12 लाख रुपए 7 दिन के और ऑरा ट्रांसफर। एक माता जी जाके आई थी तो बहुत भड़क गई थी, मुझे बता रही थी लोग ठग है। बोला अब क्या आप ही ठगी हो, ज्यादा पैसा हो गया तो आप गए हो, गरीब आदमी क्यों जाएगा? बोले ऑरा का को सूर्य किरण मिलेगा वही तेज है, वो ऐसा कर लेगा और सूर्य का दर्शन करके अपना प्रणाम करके, हाँ, सूर्य को रोज तेज डालो वहां से ज्यादा तेज आएगा, भगवान का नाम करो उसमें ज्यादा तेज है। हाँ, मोहिनी विद्या सीख के लोगों से 12 लाख रुपए लेके उल्लू बनाने वाले लोगों से दूर रहना है ना। तो जो करंट वारंट वाला सिस्टम है ये बकवास है, बोलते हैं। द बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर रीजनेबली एक्सप्लेन्स एवरीथिंग टू द डिसाइपल ऑन द अथॉरिटीज ऑफ वैदिक विजडम। एक गुरु जो है, प्रामाणिक गुरु जो है, वो अपने शिष्य को प्रॉपर रीजनेबल यानी उसको समझा के कि क्यों किया जाता है, इसका क्या फायदा है, इसका क्या है, क्यों, तो ये ऐसे भाव में होते हैं। एंड डिसाइपल शुड रिसीव सच टीचिंग्स नॉट एग्जैक्टली इंटेलेक्चुअली बट बाय सबमिसिव एंड सर्विस एटीट्यूड। जो शिष्य है इसको ये ज्ञान जो है ना वो इंटेलेक्चुअली नहीं लेना चाहिए सिर्फ, मतलब कि अच्छा अच्छा समझ गया, अच्छा मेरे को सब समझ गया, ऐसा नहीं। आपको सबमिसिव रहना है। आपको समझ भी गया तो आपको ये नहीं बोलना है हाँ ये सब मुझे मालूम है, ओके ओके। तो एक्चुअली वो बोलेगा तो कुछ नहीं, क्योंकि गुरुजी हैं तो बोलेंगे ठीक है आपको आ गए तो नो प्रॉब्लम, खत्म। लेकिन आप वो मिस कर जाते हैं। हाँ? मुझे याद है जब हम लोग नए नए थे, यंग में थोड़ा रहता, तो एक सीनियर कुछ बता रहे थे, तो मैं भी थोड़ा यंग था, तो मैं सीनियर के ही पीठ पे ऐसा कर दिया, बोला प्रभु जी समझ गया अपना अपने स्टाइल में। तो दूसरे सीनियर ऐसा देख रहे थे, हे बोलते हैं ऐसा नहीं करना, ऐसे कभी नहीं करना, क्योंकि जब वो बोलते हैं हो सकता है वो वही चीज बता रहे, उसमें से कुछ और एक्स्ट्रा निकलता है जो हमको वो ग्रहण करना है। बोला सॉरी सॉरी, उसके बाद में हाँ, तो होता है यंग में, नए में आदमी ऐसा कर देता है। लेकिन आइडियली हमको क्या करना है, हमको वो चीज बहुत ध्यान पूर्वक सुनना है, समझना है और उस सबमिशन में रहना है। हाँ, गुरु के प्रति तो सबमिशन नहीं रहेगा तो फिर तो कोई फायदा नहीं। सबमिसिव इंक्वायरीज एंड सर्विस एटीट्यूड। द आइडिया दैट बोथ द स्पिरिचुअल आइडिया ये है, ये मेन काम है कि गुरु और शिष्य दोनों बोनाफाइड हो। गुरु व्यासदेव सुखदेव गोस्वामी जैसे हो और शिष्य परीक्षित महाराज अम्बरीश महाराज जैसे हो। अम्बरीश महाराज भी, उनको भी भागवत कथा सुनने के लिए कहा गया, तो आगे आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका आधा परपोर्ट और है, तो मैं क्या, परपोर्ट बहुत अच्छा है, मैंने अंडरलाइन ज्यादा करके रखा है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इसलिए मैं इसको स्किप नहीं करना चाहता। हम इस श्लोक को लेके आगे का परपोर्ट कल ले लेंगे। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ले तो मैं लूंगा पर वो उसमें भी और 20 मिनट जा सकते हैं। तो कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ लीजिए, फिर इस बचे हुए श्लोक को कल हम लोग ले लेंगे।
यस यस, सुप्रभा माता, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, आपने जो बोला ना कि गोलोक और वैकुंठ का जो बोले, तो यहाँ पर भी मतलब लोग ऐसा कंपैरिजन करते हैं कि मैं तो गोलोक तक जाऊंगा, तुम वैकुंठ तक जाओगे, ऐसा कब बोलते हैं। और एक लेक्चर में बहुत बड़े प्रीचर है, उनके भी मतलब उन्होंने मजाक के टोन में बोला था, अब वो पता नहीं क्या। एक्चुअली ऑडियंस में एक बंदे ने बोला कि मैं मतलब राम का भक्त हूँ, मुझे राम ही दिखते हैं, ऐसा ऐसा बोले। तो वहां पे जो वैसे सुनने बैठे थे उन्होंने बोला, ओके वी विल मिस यू एट गोलोक, मतलब आप साकेत धाम तक जाओगे, ऐसा बोले। तो प्रभु जी, ये चीज ठीक नहीं है ना बोलना, किसी को भी मतलब हतोत्साहित करना चाहिए, तो ये तो निराश करना अच्छी बात नहीं है ना। देखिए, ये स्टेटमेंट को सुनते वक्त तो मैं वहां था नहीं, और आपने जैसे बोला वो उसको एज्यूम करते हुए, कभी कभी ऐसा भी होता है, प्यार से लोग बोलते हैं ओ माय गॉड वी विल मिस यू, ऐसा भी होता है, इसको ऐसा भी ले सकते हैं। और वो एरोगेंटली बोलेंगे तो बेचारा वो भक्त वहां वापस कथा सुनने नहीं आएगा, तो ये भी अच्छा नहीं है। तो एरोगेंटली तो बोलना चाहिए ही नहीं, वो तो सवाल ही नहीं आता। उन्होंने कैसे बोले तो मैं नहीं जानता, लेकिन इसमें दो भाव हैं। एक भाव है जब आप भौतिक दृष्टि से देखते हो और इन वैकुंठों को जो भौतिक कंपैरिजन से बाहर है, तो इनकी परिपूर्णता का आपका अंदाज नहीं है। हनुमान जी जो है वो भगवान राम के सिवाय कृष्ण को भी नहीं मिलेंगे, उनको राम ही चाहिए। हाँ, हनुमान जी जब चैतन्य महाप्रभु के लीला में मुरारी गुप्ता के रूप में आते हैं, तो वो राम 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 ही लेते रहते। चैतन्य महाप्रभु बोलते कृष्ण बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि मैं क्या करूं, मुझे राम ही दिखाई देते हैं। तो ये भाव है, भक्त का भाव है, इसमें कोई वो नहीं है, कोई राम राम बड़े या कृष्ण बड़े नहीं है, गोलोक बड़ा या वैकुंठ बड़ा या साकेत धाम बड़ा नहीं है, वो अपने आप में परिपूर्णता है ना। जैसे क्या कह सकते हैं, हर चीज का अपना जुड़ाव है ना, हर चीज अपने अपने से जुड़ा है, हर जीव जो है भगवान से जुड़ा है, और वो स्वाभाविक रूप से जुड़ा है, तो वो स्वाभाविक जोड़ है और कुछ नहीं। और आप यहाँ से नहीं जान सकते, कोई भरोसा नहीं कि वो व्यक्ति जो अभी राम राम कर रहा है, क्या पता वो गोलोक चले जाए, और ये जो अभी कृष्ण कृष्ण कर रहा है इसका ओरिजिनल स्वरूप राम के धाम में हो वहां चले जाए हम नहीं जानते। तो इसलिए जो हम नहीं जानते उसमें क्या बोलना है, लेकिन क्योंकि हमें गोलोक का मतलब है, वहां एक चीज एक्स्ट्रा है जो साकेत धाम में नहीं है, वो है परकीय रस, है ना। जो परकीय रस वहां है गोलोक में, वो एक ही एक्स्ट्रा फीचर है जो गोलोक को अन्य रसों से अलग करता है। जो वैकुंठ में सारे वैकुंठ है, गोलोक अपने आप में वैकुंठ है। वैकुंठ है यानी जहाँ कुंठ नहीं है, जहाँ सब स्पिरिचुअल है, उसको वैकुंठ कहते हैं। तो गोलोक भी वैकुंठ है, लेकिन गोलोक में एक रस एक्स्ट्रा है जो है परकीय रस, विप्रलंब भाव, वो वहां के भक्तों में है, जो राम के साकेत धाम में है, परंतु जो माधुर्य वाला विप्रलंब है वो यहाँ पे नहीं है। जैसे विरह भाव तो यहाँ भी है, जब भगवान राम अयोध्या छोड़ के गए थे तो सभी अयोध्यावासी भागते रहते, नहीं प्रभु नहीं। भगवान राम नीचे मुंडी करके चले गए, जानते थे ऊपर देख लूंगा कोई भक्त डिमांड कर लेगा, मैं ना नहीं बोल पाऊंगा। तो विरह तो सबको है, विरह में प्रेम और बढ़ रहा है। इसलिए तो जब 14 साल बाद भगवान आए तो सब लोग वहां दिया लगा रहे थे, सब लोग अपना घर सजा रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे। सुस्वागतम श्री राम, सुस्वागतम श्री राम, शरणागतम श्री राम, शरणागतम श्री राम, सुस्वागतम 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 श्री राम। हाँ, नाच रहे हैं सब लोग की प्रभु राम आए हैं, ए मेरे प्रभु राम आए, अब खुश है सब। जैसे अभी अयोध्या में मंदिर बन रहा है, सब खुश हैं, एकदम प्रसन्न है। वैसे तो 6000 वीआईपी लोगों को ही बुलाए गए हम लोगों को आउटसाइड वाले बम्बू वाले क्राउड में जाना पड़ेगा। हाँ, मुझे याद है जब हम लोग वरदराज स्वामी के दर्शन करने गए थे, तो वहां पे जो 40 साल में डीटीज बाहर थे, 2019 में आए थे, तो मैंने 2 दिन लगातार दर्शन किया। तो पहले दिन दर्शन किया तो 5 घंटा लग गया, दूसरे दिन में 10 घंटा लग गया, लेकिन मैं रोज दोनों दिन वो बम्बू के लाइन में धक्का बुक्की खा के मारा मारी सब करके दर्शन तो मैं लेके आया, बोला छोड़ूंगा नहीं क्या होगा। तो वैसे प्रभु राम का जो है, तो ये अपने आप में परिपूर्ण है। इसका भौतिक तरीके से पहली बात तो न उसका वो क्वेश्चन जायज है राम वाला कि मैं राम का भक्त हूं नहीं, ऐसा नहीं होता है।
हाँ, और हमारे गुरु महाराज भी है, और ये जो जवाब भी दिया, अगर उस वैसे दिया तो गलत है। अब उन्होंने कैसे दिए मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे गुरु महाराज जो थे वो अपना जीवन बताते हैं कि जब वो फॉरेन से यहाँ इंडिया में आए थे, तो इंडिया में आते ही वो लूटपुट हो गए, पूरा मट्टी अपने शरीर पे लगा लिए। कुछ दिन वो यहाँ वहाँ अलग अलग साधु के साथ रहे, तो उनको समझ में आया कि ये सब नहीं है। कैसे तैसे एक ट्रेन में बैठे जो मथुरा जा रहा था, मथुरा से आगे जा रहा था, लेकिन वो इतना भीड़ हो गया था कि इनको किसी ने उठा के गाड़ी से नीचे कर दिया, और जहां उतारा वो मथुरा स्टेशन था। ठीक, बोले मथुरा है वो, देखिए यहाँ भी धर्म का कुछ चल रहा है। वो वहां गए और उन्होंने सब क्या कहते उसको, सभी भक्तों से मिले अलग अलग। वहां प्रभुपाद जी से भी बाद में सेकंड राउंड में मुलाकात हुआ, तो वहां बाकी लोगों से भी मुलाकात हुआ, सभी जो गुरुवर्य थे उनसे उनका मुलाकात हुआ। तो वहां से भी वो आगे करते करते वो नेपाल की तरफ जा रहे थे, तो जा रहे थे, बीच में कहीं पे रामायण कथा हो रहा था। तो हमारे गुरु महाराज बताते कि मुझे समझा तो कुछ नहीं, पर जो इतना समझा कि ये किसी गॉड के बारे में बोल रहे हैं, भगवान के बारे में बोल रहे हैं। तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तो क्योंकि वो फॉरेनर थे, तो उस कथाकार के ग्रुप में एक इंग्लिश वाला था, तो उसको उन शिष्य ने, गुरुजी ने कहा शिष्य को कि जाओ उनको ट्रांसलेट कर दो, जो है उनको जो जो मैं बोल रहा हूँ ट्रांसलेट कर दो। तो ये कथावाचक यहाँ राम कथा कर रहे थे, और ये यहाँ पे जो ट्रांसलेटर है वो उनको बोल रहा था कि यशोदा ऐसी गई, फिर कृष्ण ने वो माखन चुराई, ये सब। तो वो हमारे गुरु महाराज सोचे वो राम राम कर रहे हैं, ये कृष्ण कृष्ण कर रहा है। तो वो बोले वो अलग है, आपका अलग है। तो ये बोले मेरे गुरुजी ने कहा कि रामायण कथा जरूर चल रही है, लेकिन वो कृष्ण का भक्त है, उसको कृष्ण लीला सुना दो। तो जो कथाकार है, इसकी ये मैच्योरिटी होनी चाहिए कि राम और कृष्ण को अलग थोड़ी है, वही कृष्ण तो राम है, वही राम तो कृष्ण है, लेकिन नाना अवतार मकरूद, भगवान नाना अवतारों में आते हैं, नाना भावों में प्रकट होते हैं, नाना प्रकार के भक्तों के साथ रहते हैं, और भगवान पूर्ण है। और हम सब जीव जब भगवान से कंप्लीट हो जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, तो पूर्णम अधः पूर्णम इदम, हम जीव भी जो है पूर्णत्व का अनुभव करते हैं। वही पूर्णत्व तो नहीं मिल रहा है, तब तो इस संसार में लड़का लड़की को खोज के सोच रहा है कि इसके साथ रहूंगा तो पूर्ण हो जाऊंगा। फिर पता चला वो पूर्ण क्या जो था उसका भी आधा हो गया। उसको लगता है मैं धन कमा लूंगा तो पूर्ण हो जाऊंगा। धन कमाने के बाद तो पता चल गया कि कैसे बिजनेस योगा से अभी हम लोग को कहाँ पहुंच गए हम लोग। हाँ, भगवत गीता को बिजनेस योगा कर दिया तो पता चल गया कि भगवान शुद्धिकरण कैसे करते हैं। हाँ, ऐसे करके व्यक्ति जो है डूब 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 धन दौलत में डूब जाता है। तो अपने ही विचारों में फंसे थे, कहाँ है भौतिक विचार, कहाँ। ये दोनों भी महान भक्त हैं, वो कृष्ण की तरफ जाना चाहते हैं, ये राम को प्रेम करते हैं, तो दोनों भी परिपूर्ण हैं। और मेरे को लगता है कोई सार्कास्टिक बोला होगा, इतने आसन पे बैठ के जनरली कोई बोलता नहीं है, और बोला भी होगा तो ठीक है, वो एक भाग है जो धीरे धीरे वो उनको भी समझ में आ जाए कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उनको 10 लोगों ने सुना ही दिया होगा कि प्रभु जैसे नहीं बोलते, देखो वो भक्त नाराज हो गया। उस भक्त को समझाने के लिए 4 लोग गए होंगे, वो बेचारा 4 समोसा एक्स्ट्रा खाया होगा महाप्रसाद में, उसको गुलाब जामुन एक्स्ट्रा दिया होगा। तो आप टेंशन मत लो, हमारे हरे कृष्ण वाले बहुत स्मार्ट है, बराबर मैनेज कर लेते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी एक और क्वेश्चन था, जो आपने बोला कि हमें वैष्णवों को प्रसन्न करना है, जो आपने पराशर भट्ट का वो जो बताया, तो वो हमारे लिए भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम सबको खुश करें, क्योंकि बोला जाता है ना कि जब हम अंत समय में जाएंगे तो हमें उन वैष्णवों का ही आशीर्वाद लगेगा जिनसे हमारा बनता नहीं है। तो फिर ये जो चीज आप बोले कि एक को भी अगर प्रसन्न किया एक क्षण, तो इसको कैसे लेंगे हम? नहीं, जैसे कोई भक्त है, वो कोई सेवा कर रहा है और आपने बहुत दिल से मदद किया, उसमें कुछ भी कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपके वहां पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है, लेकिन वहां कोई मदद नहीं, उसको आसन लगाने के लिए सब, तो आपने उधर जाके चटाई दरई लगा दिया, और उसके कुकिंग के लिए कोई नहीं था, तो आपने जाके इमीडिएटली कुछ कुकिंग करके प्रसाद ला के दे दी कि पूजा क्लास बांट देना। तो बेचारा या वो भी प्रभु देखता है, अरे माता जी बहुत बहुत धन्यवाद, एकदम हृदय से, और भगवान को बोलता है इस माता जी का कल्याण करना हो, इतना भी वो दिल से बोल दिया। उसके बाद भले आप भक्ति में थे नहीं थे क्या थे, लेकिन वो भगवान याद रखते कि भाई इसका नंबर तो उसमें है, तो इसको कैसे भी लाओ। फिर भगवान उसका जिंदगी झंडू बाम करके उसको भक्ति में लाते। वो भगवान अपना काम करते हो अपना। तो ऐसा है। तो अगर आप गलती से किसी भक्त को एक क्षण के लिए भी, हम लोग भक्त बनते कैसे हैं? अज्ञात सुकृति से। हम लोग थोड़ी बड़े भक्त होते हैं, कहीं ना कहीं किसी भक्त को हमने लिफ्ट दे दिया, कहीं थोड़ा हेल्प कर दिया, तो बोलता है ओ थैंक यू वेरी मच, जो गीता दे देता है। मैंने एक टीटी को भक्त बनाया, भक्त बनाया मतलब वही जो है जोड़ दिया।
तो ट्रेन में जा रहा था, मेरे पास सीट था नहीं, मैं अपना झोला लेके इधर उधर खड़ा था, तो देखा कि साधु है, तो बोलते महाराज टिकट, तो मैं अपना दिखाया, बोला फाइन मारिए। तो वो थोड़ा दया किया, बोलते एक काम करिए उसमें जाके बैठे, वहां RAC है, हम आते हैं। तो मैं जाके बैठ गया तो वो आए, फिर मुझे बैठ के पूछ रहे हैं कि मुझे बताइए आपसे पैसा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो मैंने बोला देखो हालत ऐसा है कि अर्थव्यवस्था हमारे हाथ में है नहीं, राजा महाराजा तो साधुओं को सब फ्री करते थे, अब आजकल की सरकार तो हमको भी टैक्स लगाती है, तो मैं नहीं जानता कि क्या करना चाहिए, लेकिन आप जो लक्ष्मी बनता है ले लीजिए। बोले नहीं आप बैठिए। तो फिर क्योंकि उसने हेल्प किया तो मैंने पास कुछ प्रभुपाद बुक्स थे तो मैंने दे दिया उनको, और मेरा नंबर दिया। आज वो 16 माला जप करते हैं, वृंदावन जाते हैं, मायापुर जाते हैं, और जहां भी कोई डिवोटी मिलता है ट्रेन में उसको कहीं सीट एडजस्ट करवा के दे देते हैं। तो क्या है कि जो बहुत हाँ, अच्छा। तो अब वो व्यक्ति तो जब कर नहीं रहा था, ठीक है, एक एज अ वैदिक फॉलोअर तो हिंदू ही थे वो, लेकिन उनकी जो कृष्ण के प्रति नाम की रुचि और भगवत गीता भागवत के प्रति रुचि कैसे आई? क्योंकि वो कहीं ना कहीं मिलते, तो भक्त भी फ्री में छोड़ते नहीं, कुछ तो देंगे, नहीं कुछ हो तो महाप्रसाद भक्तों का तो होता ही है, कुछ नहीं तो यहाँ वहां से एक वो हमारा मायापुर का जो शंकर पाली टाइप रहता है वो दे ही देते हैं, कुछ नहीं हुआ तो अंदर से प्रार्थना करते, प्रभु जी आपका एड्रेस दे दीजिए मैं आपको कुरियर कर दूंगा, है ना। तो क्या होता है कि भक्त जो है वो कुछ ना कुछ तो नहीं, कुछ तो प्रार्थना कर देते, तो उधर भी उसका सुकृति बढ़ जाता है। फिर भगवान बोलते इसको तो भक्त बनाना, कि उसने उसके लिए प्रार्थना किया है, तो क्वालिफाई हो गया, तो क्वालिफाई हो गया तो उसका नंबर लग जाएगा, ऐसा है। तो इसलिए आइडियली हमको ऐसा नहीं कि एक के पीछे ही भागना है हमको। ऐसा नहीं कि अब एक को प्रसन्न कर दिया, अब बैठो, आओ हम तीनों बैठ गए, बॉटल लेके बैठ गए, ऐसा नहीं है। वो ये है कि इतने में भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, ये वाली बात है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। यस, श्वेतांग जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आउट आपका ऑफ नाम टॉपिक है ये सब। है क्या? ये जो इधर दिखता है वही नाम है आपका? हरि बोल। नहीं प्रभु श्वेतांग जी, जी क्या नाम है तुम्हारा? रमाकांत प्रभु जी। तो रमाकांत क्या नहीं लिखते हो उसमें? श्वेतांग फेतांग लिख के मैं भी बोला ऐसा नाम कभी सुना, श्वेता और रहते लड़कियों का नाम श्वेतांग। नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, इसका भी तो संस्कृत में अच्छा मीनिंग है ना प्रभु जी। पता नहीं, अभी श्वेत अंग भगवान का जो रूप है हाँ वो जी, वराह जी रूप, प्रभु। श्वेत वराह। चलो ठीक है, वो ठीक है, पर रमाकांत लिखो, जो सच्चा नाम है वो लिखा करो। चलो बोलो, क्वेश्चन पूछो। प्रभु जी आउट ऑफ टॉपिक है, ये पेशेंस कैसे इंक्रीज करना है प्रभु जी? जैसे कभी भी कोई बढ़िया सा जीते रहो, दुनिया पेशेंस बना देगी तुमको, ऐसी ऐसी परिस्थितियों को सामना करना होगा कि अपने आप पेशेंस हो जाएगा, उसमें क्या है। पेशेंस कोई बाजारू चीज थोड़ी जो 500 रुपए दे दिया और हाँ आधा किलो है, अब चलेगा हाँ, 1 तो महीना, ऐसा नहीं है जी वो। प्रभु, ये आपने कैसे इंक्रीज किया प्रभु? आपने बहुत पेशेंस है। मेरे साथ रहो, समझ में आ जाएगा। आओ 4 दिन रहो मेरे साथ, ट्रैवलिंग करो, ठंडी में मैं घूमो। आ रहा। हाँ आओ, 4 दिन आओ तो समझ में आ जाएगा। 5वें दिन तो आप खुद बोलोगे प्रभु जी मैं इस जीवन का पेशेंस अब आ गया, अब मैं जाता हूँ। हरी बोल। हाँ 23 दिसंबर को आ रहा हूँ प्रभु। आओ आओ, आपका जी, स्वागत है। धन्यवाद प्रभु जी। यस, सौम्या माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस। प्रभु जी, किसी ने मुझसे एक सवाल पूछा था जिसका जवाब मैं नहीं दे पाई थी, कि भगवान का कृष्ण रूप में ही पूजा क्यों करें? राम और कृष्ण तो एक ही है, फिर शंकर जी भी उन्हीं के विस्तार है और हनुमान जी भी उन्हीं के रुद्र अवतार है, तो भगवान का कृष्ण रूप में ही क्यों पूजा करें? नहीं तो आप जिस दर्शन, देखिए कैसा है कि जब आप भक्ति जो कर रहे हैं तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण सभी अवतारों के अवतारी हैं, और कृष्ण में 64 कला है जो अन्य अवतारों में भी नहीं है। वो 4 चीजें जो हैं, वेणु माधुरी, रूप माधुरी, तो ऐसा है। तो और कृष्ण ही, देखो ना पूरे भागवतम में अगर आप ध्यान से देखो तो कृष्ण का पूरा वर्णन आ रहा है। तो उसमें मुझे लगता है कोई ये ऐसे तो हो जाता है ना कि आजकल लोग क्वेश्चंस उल्टा पूछते हैं, जैसे यही क्यों करें? आप बोलो पानी पियोगे तो वो तभी नहीं बोलेगा पानी ही क्यों पिए, लेकिन तो पूछने वाला भी पूछता है गर्म पानी ही क्यों पिए, ठंडा पानी ही क्यों पिए। तो ये आजकल लोगों का आदत हो गया, तो मुझे लगता है इसमें कोई लॉजिक है या कुछ,
कृष्ण ही क्यों करे? तो कृष्ण ही, जब आप कृष्ण की ही आराधना कर रहे हो, उनका नाम जप कर रहे हो, तो कृष्ण की ही पूजा करोगे ना, और किसकी करोगे? तो राम की पूजा भी तो करते, जैसे मंदिरों में राम की, ऐसा नहीं भगवान राम की डीटीज होते हैं। आप जुहू चले जाओ, मुझे लगता है दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में भी है भगवान राम मंदिर। ऐसा नहीं है सर, कौन बोला? अभी हमारा कहाँ पे है मंदिर? और महाराष्ट्र में एक जगह में जहाँ प्रोग्राम लेता हूँ राम मंदिर है, तो वहां राम का मंदिर है, तो ऐसा कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन आपके जो इष्ट हैं, तो अगर आप कृष्ण का वर्शिप कर रहे हो उस भाव में, तो फिर आप वो कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये नहीं कर सकते, ये मटेरियल हो गया कि ये कर सकते तो वो नहीं, हो दोनों करो ना, क्या दिक्कत है? मैं तो सभी को करो, सबको घर पे रखो। हमारे एक भक्त हैं, प्रभुपाद की शिष्य है, उनको कहीं भी जाते और कहीं भी विष्णु मूर्ति मिल जाते, खरीद के ले आते और घर पे रख देते। उनकी माता जी बोलते रोज हमको इतना फूल खरीदना पड़ता है, हर एक को एक एक चढ़ाना पड़ता है। वो है, हाँ? फिर तो वराह भी है, नरसिम्हा है, अनंत अवतार है, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या होता है, हर जीव का अपना एक स्वाभाविक अटैचमेंट होता है, हर जीव का अपना अटैचमेंट, जो वो जिस वैकुंठ से आया है ना, उधर ज्यादा अटैचमेंट रहता है। तो हो सकता है आप हम सबका कृष्ण का गोलोक वाला हो, इसलिए यहाँ भगवान जोड़ दिए हैं, ऐसा भी हो सकता है। यस, ठीक है माता। प्रभु जी, मेरा जितना ऑब्जर्वेशन था, तो मैंने ऐसे समझाने का कोशिश किया कि भगवान के जैसे बाकी विस्तार है, शंकर जी हो गए, तो हम लोग निस्वार्थ भाव से अटैच नहीं हो पाते। जैसे लोग थोड़ा सा भी कुछ जल चढ़ाते हैं तो कुछ ना कुछ मांग लेते हैं कि भगवान ऐसे हो, वो लेकिन तो कृष्ण कृष्ण से भी मांग सकते हैं, मांगने वाला तो कृष्ण की पूजा करके भी मांग लेगा, उसमें क्या है, मांगने वाला तो वहां भी मांग लेगा, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे आपकी परिपूर्णता जो है, वो अगर भगवान राम की वर्शिप में, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। इष्ट होते हैं वो, भक्ति रसामृत सिंधु में उस विषय का चर्चा किया गया है कि आपका जो लगाव है वो जिस रूप में है, उधर भी आपको वो कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो जनरली हम लोग हरे कृष्णा वाले भक्त हैं, तो नेचुरली हम लोग का मार्केटिंग थोड़ा कृष्ण के लिए ज्यादा है। हालांकि वो कोई कंपेरेटिव सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन स्वाभाविक प्रेम है, उसको क्या कर सकते हैं। अभी समझो कोई बोल सकता है कि अभी आजकल तो लोग मैट्रिमोनी में लड़का लड़की खोजते हैं, तो कोई एक चूज कर लेता है, तो उसको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए ओके है। तो कोई ये पूछ ले तुमने ये क्यों किया, वो वाला प्रोफाइल भी तो ठीक था, ये प्रोफाइल भी ठीक था। अरे भाई, उसने वो किया मतलब उसको प्रोफाइल पसंद आया, खत्म हो गया कहानी, वहां वो पहुंच गए हैं। या तो उस भगवान ने उसको अपने तरफ लाया है, या वो भगवान की तरफ गया है, पर वो गया है तो खत्म हो गया कहानी, उसमें क्या है। हाँ, वो कंपैरिजन वाला चीज है ही नहीं, आजकल के लोगों में वो है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। जी प्रभु जी, धन्यवाद। यस, हरिंदर माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, एक तो मैं पंजाबी में उसका ट्रांसलेशन करना चाहूंगी, जो आप पढ़ाएंगे वेदांत सूत्र, वो सेवा जय हो, तुसी ग्रेट है। बहुत ही जरूरी है, लोगों से बातचीत करेंगे तो ही थोड़ा थोड़ा गाड़ी लाइन पे आएगी। तो प्रभु जी, अवधूत वर्ड होता है और एक आप जो ब्रह्म की बात कर रहे हैं, इसमें क्या डिफरेंस हुआ है? जैसे अवधूत भी ऐसे घूम रहे होते हैं लोग, कई बोलते हैं उनको कुछ भी बोलो तो वो जवाब नहीं देते हैं, एक दो लोगों को मिले। कौन जवाब नहीं देते? जो अब जिसको हम लोग अवधूत कह देते हैं कि ये तो अवधूत। हाँ। तो एक ब्रह्मवादी और उसमें फिर क्या फर्क हुआ? जैसे वो अवधूत है ना, सुनिए, ऐसा है, वर्णाश्रम में इसी दर्शन को लेके कुछ लोग वर्णाश्रम का जीवन जीते हैं, लाइक सन्यासी बन जाते हैं। संन्यास ले लिया, या तो ध्यान मार्गी है, ब्रह्म मार्गी है, योग मार्गी है, भक्ति मार्गी है, ठीक है। अवधूत तीनों में होते हैं। अवधूत एक इथे ठेवून खुर्ची घेऊन त्यावर ठेवून, तर खाली पण थोडं हात इथे ठेवून असंच घ्यावंसं वाटायला लागतं असेल खुर्ची ठेव। तो तीनों में जो होते हैं, तो इन तीनों में वर्णाश्रम को भी आप लेके चल सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भक्त होते हैं या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रूल्स रेगुलेशन ही फॉलो नहीं करते, और वो सारा अपना चीज में एकदम मग्न हो जाते हैं, उनको दुनिया की कुछ पड़ी नहीं, उनको अवधूत कहा जाता है। वो तीनों में हो सकते हैं उसका, जैसे नागा साधु है तो अवधूत ही है, इनको क्या टेंशन है, अवधूत यानी स्पॉन्टेनियस, तो ऐसे भी होता है। प्रभु जी, जो ब्रह्मवादी जो कह देते हैं कि हम ब्रह्म में लीन हो गए हैं, तो वो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था। नहीं, ब्रह्मलीन जो व्यक्ति है वो ब्रह्मवादी है, अवधूत नहीं है। अवधूत का मतलब है कि जो अवधूत किसको बोलते हैं, जैसे नित्यानंद प्रभु
वो किसी को भी जाके पकड़ के जप करवाते थे। बोलो चलो सब लोग कृष्ण का नाम लो। अवधूत कहते हैं, जो है ना रूल, किसी दारू के दुकान में चले जाएंगे और प्रचार करने पहुंच जाते थे, तो उनको अवधूत कहते हैं। जैसे हम हमारे जैसे आदमी सोचेंगे दारू की दुकान में जाएंगे, लोग सीसीटीवी कैमरे में फोटो निकालेंगे, देखेंगे तो आपका गुरुजी यहाँ चला गया, तो आदमी सोचता है, ये लोग सोचते हैं अरे वो सब छोड़ो, इसको भक्त बनाओ, वो लोग अवधूत होते हैं। ऐसा है। हरे कृष्ण। हाँ यस। रेणु माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस। प्रभु जी, आपने एक बार कहा था कि सब मंदिरों में जो अव्यवस्था रहती है ना, जैसे फंड कलेक्शन के लिए भेजेंगे, कभी इसके लिए कभी वो सब अंदर अंदर भी चलता रहता है। तो आप लोग फेड अप हो जाओगे। मतलब एक टाइम आता है, शुरुआत से ही लगने लग जाता है कि जो चीज लेने आए थे वो चीज नहीं मिल रही पूरी तरह से। तो ये मैं देख रही हूँ अभी सब मंदिरों में जैसे बातचीत होती है, अहमदाबाद है या अंकलेश्वर है। तो जो इसका सॉल्यूशन वर्णाश्रम है, इस चीज का सॉल्यूशन क्या देखिए है? क्या क्या हो गया है, मॉडर्नाइजेशन का जो तरीका है वो क्या है, वो हो गया सेंट्रल इकोनॉमी। अब आप देखिए, पहले लोकल लोग प्रेशर करते थे कि इसको सीएम बनाइए नहीं तो हेल्प नहीं करेंगे। अब ऐसा हो गया है कि ऊपर से जो जिसको सीएम बनाएंगे, जिसका चिट्ठा निकलेगा वही सीएम बनेगा। तो सेंट्रलाइज सिस्टम हो गया है, पैसा सेंट्रलाइज्ड हो गया है। तो अब क्या हो गया है कि लोग क्या करने लगे हैं कि देखो बड़ा मंदिर भी बनाना है तो आइडियली वो कैसे बनता है कि पहले कोई रिच बनिया है या कोई राजा महाराजा है या कोई बहुत बड़ा कोई संकल्प लिया है तो वो करता था, जा जाके वो करता था, बनाता था और एक ही बार में वो बन जाता था। और जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है जैसे बड़े बड़े मंदिर हैं, तो ये राजा महाराजा लोग अपने लेवल पे बना लेते थे कि ये होना चाहिए, इसलिए बनाते थे। अब क्या हो गया है कि भक्त हैं 100 और मंदिर ऐसा बना रखा है जो सिर्फ विजिटर लोग आ सकते हैं। मंदिर में आदमी भक्ति करने के लिए आता है, तो भक्त तो ज्यादा आए नहीं, फिर तो विजिटर लोग देखने वेखने, चलो हमारा हमारा कल्चर का इफेक्ट है करके लोग आ जाते हैं। तो इसको बनाने में जो एक्स्ट्रा बर्डन है वो इन लोगों में आ जाता है, वो जो भक्त है उनके ऊपर थोप दिया जाता है कि यही आपकी सेवा है, क्या आप नहीं चाहते बड़ा मंदिर बने, इतना प्रेशर कर देते हैं। बेचारा वो खुद अपना क्या इनकम करेगा, कहाँ से खुद खाएगा, लोन भरेगा, वो बेचारा वो मंदिर के लिए भी लोन ले लेता है। तो ये हालत है। तो ये जो मंदिर है फिर उसमें क्या होता है, क्योंकि ऐसे अर्थ से बना है ना, तो वो कहीं ना कहीं उसका वैल्यू जो है ना, स्पिरिचुअल वैल्यू, वो कम होने लगता है। तो मेरा मानना ये है कि जितनी जरूरत है, जितनी उसकी जरूरत है उतना बनाइए, कम्युनिटी में रहिए, मनुष्य को कम्युनिटी में रहना चाहिए। और भक्तों को भी क्यों लोड होता है, अगर सच में जैसे इतना जरूरत है तो वो बनाने में, अभी आपको बता, जो हमारा इतना अभी मंदिर बना, वो जो भी जन्माष्टमी जो भी बना है अभी छोटा, तो उसको बनाने में मेरे को लगता है कुछ ऐसे 12-13 लाख रुपए लग गया था। तो उसमें से करीबन 8 लाख तक का जो काम है वो हमारे के एमएलए यहाँ जो है उन्होंने बहुत हेल्प किया, एंड वी आर हैप्पी फॉर देम, उनके लिए हम ग्रेटफुल भी हैं। और उनके सरकारी पॉइंट ऑफ व्यू से बना दिया। लेकिन जो बचा हुआ चीज था उसमें और 5-6 लाख का और थोड़ा कुछ करना था, क्योंकि फिर नीचे बैठने को सब था नहीं। तो हमारे भक्तों को हमने बोला कि देखो हमारे तो वैसे लक्ष्मी तो है नहीं, लेकिन एटलीस्ट हम लोगों को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कोई ईंटा दे सकता है, कोई बालू दे सकता है, कोई कुछ सीमेंट दे सकता है, कोई कुछ तो दे सकता है। तो गए हम लोग, किसी ने थोड़ा, किसी ने 1 बोरिया सीमेंट दिया, किसी ने 5 बोरिया दिया, किसी ने कुछ दिया। तो अब क्या था, वो लेना आसान है क्योंकि वो सीधा सीमेंट तो हम बेचेंगे नहीं, वो बेचेंगे तो उनको मालूम भी पता चल जाएगा, तो सीमेंट तो यूज ही करेंगे, तो उनको भी देने में अच्छा लगता है। तो वो जब देते हैं तो आसानी से वो बन जाता है, और वो बना हुआ देख के खुश हुए कि हाँ चलो हमने दिया, वो यहाँ पे लगा है, वो मंदिर यहाँ पे अच्छे से खड़ा है। हाँ देखा कि हमको मार्बल लगाना था, हमने बोला नहीं सीमेंट का प्लेटफॉर्म बना दो, तो एक बोला नहीं प्रभु जी कहीं से रिक्वेस्ट करते किसी को, तो किसी से रिक्वेस्ट किया तो एक मार्बल का दुकान वाला बोला देखो मैं थोड़ा कम कर दूंगा, लेकिन वो आदमी दान देना चाहता है तो उसको मिल लो। वो बोला ठीक है, वो भगवान का जितना मार्बल नीचे का लगेगा मैं दूंगा। तो ऐसे करने में क्या होता है, देने वाले को भी आनंद है, मांगने वाले को भी लोड नहीं है। मैं कह रहा हूँ 5 सीमेंट का बोरिया नहीं मिला तो थोड़ा दीवार कच्चा रहेगा, बाद में जब वो आएगा तो बना जाएगा। तो होता क्या कि नहीं, हमको इम्प्रेस भी करना है दुनिया को कि हम दी बेस्ट हैं, तो वो प्रेशर है, परफॉर्मेंस प्रेशर। दूसरा है अब उसमें भक्त भी ठूसते हैं। हाँ, तो भक्त कहां से लाओगे, भक्त तो प्रचार करने से आते हैं, तो प्रचार तो आप कर नहीं रहे हो, क्योंकि प्रचार तो आप पैसे का किए हो, आपके पैम्पलेट वैम्पलेट। हाँ अरे इसकी बटन मत दबाओ, आओ डोनेट करो, इतना डोनेशन क्यों चाहिए? हाँ, जब आपके सारे फॉलोअर ऑनलाइन ही है तो फिर डोनेशन क्यों चाहिए? तो ऐसा होता है। लेकिन अब आपको यूज किया जाएगा क्योंकि
आप आपके थ्रू पैसा आएगा तो आप जाइए और अपने जनता में बोलिए, तो वो व्यक्ति को बोलना पड़ता है, फिर वो पैसा आता है। लेकिन ठीक है, पैसा आए बनाया जाए तो उसके लिए अलग टीम होना चाहिए, फंड कलेक्शन टीम अलग होना चाहिए जो उस माइंडसेट से काम करने को रेडी है, यानी रोज अपना झोला लेके लोगों को जाके कन्विंस करे। भक्तों पे सब नहीं डालना चाहिए, भक्तों को छोड़ देना चाहिए प्रचार के लिए कि आप लोग प्रचार करिए, प्रचार के लिए ही तो मंदिर बना रहे हैं, मंदिर के लिए नहीं प्रचार करना है। आप प्रचार करिए, भक्त बनेंगे, वो लोग भी दान देंगे, ऊपर से आप जो भक्त प्यार से देंगे आने दो। आप समझो आप प्रचार कर रहे हैं, आपने 100 लोगों को भक्त बनाया, तो आप बोलो कि देखिए ये हम कर रहे हैं, जो आप देना चाहें, तो जो आप देना चाहें बोलते ही आप सामने वाला 100 रुपए दे रहे, तो 100 लाख रुपए दे रहे तो वो भी ठीक है, पर वो अपनी इच्छा से दे रहे, ना आपको टेंशन है ना उसको टेंशन है, रिलेशन बना रहा। आप जब अगला क्लास देंगे तो वो बैठा रहेगा। लेकिन अगर आप बोलेंगे नहीं जाओ उससे ले लो, तो मैं बोलूंगा नहीं आप नहीं देंगे तो आप भक्त नहीं है, क्या सीखा आपने इतने दिनों से, क्या वो ऐसा कर रहे, फिर वो सामने वाला भी भक्ति छोड़ देता है, और कुछ दिनों में आपने ये अपराध किया तो आपका भी भक्ति डाउन हो जाता है। मंदिर तो चमक गया, फिर उसमें से विजिटर जाएंगे, लड़का लड़की कोने में बैठ के चुम्मा चाटी करेगा, और फिर आपको एक पुलिस में डंडा देना पड़ेगा, ए भागो भागो यहाँ से, यहाँ ये अलाउड नहीं है। फिर वहां पे हार्डकोर ग्रुप्स आएंगे, वो मारामारी करेंगे, पता चला मंदिर किसी और काम के लिए बना है, बना किसी और काम से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्चुअली इसमें भक्तों को पीसा जाता है कभी, तो ये होता है कभी कभी, तो इसमें सीधा बोल देना है कि भाई ये सब में आप हमको मत डालिए, प्रचार वगैरह है तो बोलिए। मंदिर जहां हमारा पहचान होगा तो हम जरूर बोलेंगे कि कुछ दान दीजिए, वो लोग देंगे, वो अलग चीज है, पर हमको प्रचारक बनना है, भक्त बनना है। जी आपको ऐसा नहीं लगता जैसे मुसलमान लोग अपने उसमें वो मदरसे चलाते हैं, ऐसे ही हर मंदिर को इतना बड़ा बड़ा बना के कोई मीनिंग नहीं है, इसमें गुरुकुल और एजुकेशन पे मेन फोकस होना चाहिए। तो हाँ ये तो है कि समा और अभी जो लीडरशिप है, मैं नाम नहीं ले सकता, मैं सबको अच्छे से जानता हूँ, मैं उस तालाब में घूमता हूँ जहाँ ये सब रहते हैं। तो इन लोगों का क्या हो गया है हर चीज में, क्योंकि इनकी बुद्धि में वो विद्या नहीं है, मैं बता रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा। बहुत सारे लोग हैं, आप एक 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 मैं अब वर्ड यूज कर सकता हूँ, फिर वो मेरे को सारा डिलीट करना पड़ता है। कोई भी एक बंदा बुला दीजिए जो बैठ के ब्रह्म सूत्र पढ़ा दे, आपको नहीं पढ़ाएगा, वो पढ़ाई नहीं है। जो फंड कलेक्ट करता है उसको बैठा हो, बोले बेटा बैठो, ये जो तुम गीता बांटे हो ये लो, थोड़ा मुझे समझाओ, वो नहीं समझा पाएगा, वो आपको कुछ सेंटी चिपका के पैसा लेके जाएगा। तो ये जो मेथड है ये अच्छा नहीं है, एनलाइटेंड वे नहीं है। लेकिन अभी क्या है कि वो लोग एग्जिस्ट करते हैं, पावर में है, मैं तो सीधा वो कर देता हूँ। लेकिन क्या है आजकल नाम लेके भी वेस्ट, टाइम वेस्ट है, उनसे कौन मैं क्यों समय वेस्ट करूँ। ऐसे मेरे अभी इतने सारे गुरुकुल खुल रहे, मेरे पास इतने लैंड्स आ रहे हैं, इतने प्रोजेक्ट्स हैं, मैं उसमें भी पैसा नहीं मांगता। उसमें भी कोई मेरे को बोलता है ये टीन शेड लगा दूंगा, हाँ मेरे बच्चे टीन शेड में रह जाएंगे, क्योंकि जब रहेंगे, जब आएगा भगवान की कृपा से तो आएगा। अभी हम लोग निकालेंगे ना साइकिल रैली, आप में से जिसको आने आ सकते हैं, ऑल इंडिया निकालेंगे, यहाँ झारखंड से चालू करेंगे, पूरा ऐसा ऑल इंडिया, इधर से जाके गया, बनारस का, वहां से पूरा यूपी, पंजाब, नीचे हरियाणा, राजस्थान, इधर का गुजरात, मध्य प्रदेश, और ये सब करते ऐसा रूट बनाएंगे कि पूरा इंडिया कवर करेंगे साइकिल से बच्चे। हाँ तो ये हम करेंगे अप्रैल में चालू करेंगे और मई जून तक चलेगा। तो जितना कवर करेंगे उसके बाद अगला पार्ट कवर करेंगे अगले राउंड में, अगले साल। तो संपूर्ण भारत यात्रा, सभी 300 बच्चे धोती कुर्ता में जहां जाएंगे वहां उस गांव में कीर्तन करेंगे। ऐसा करते करते ये एक अलग ही जागृति है, ये इसका जरूरत है। वो बड़े मंदिर में क्या है, अभी बड़े मंदिरों को बोलो कि मुझे एक बस दो तो नहीं देंगे, कि चलो मुझे ऑल भारत यात्रा निकालना, बस नहीं देंगे, पड़ा रहेगा, सड़ा रहेगा, देंगे नहीं। यानी समा और अदर मैनेजमेंट जो है वो मैनेजमेंट में ज्यादा घुस गया है, और इस कोर काम को कभी कभी वो लोग निगलेक्ट कर देते हैं। फिर भी इतना होने के बावजूद भी प्रीचिंग अच्छे से चल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसे भी बहुत अच्छा, क्योंकि प्रभुपाद की इच्छा है ना, तो प्रीचिंग चल रहा है। जो भक्त हैं बेचारे प्रीचिंग सब जगह जा जाके कर रहे हैं, गाँव में प्रोग्राम कर ही रहे हैं, तो हो रहा है, ऐसा नहीं है। ज्यादा कोई इतना भी दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से अगर आप देखिएगा तो 1400 साल का इस्लाम है, हाँ, और 2000 साल का क्रिश्चियनिटी है। सनातन तो अनादि है, लेकिन उसमें अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल रूप में देखेंगे तो प्रभुपाद के, हमारा जो इस्कॉन मूवमेंट है, इसने आराम से अभी नहीं तो मेरे हिसाब से 1000 से भी ज्यादा मंदिर हैं,
और हजारों से ज्यादा फार्म कम्युनिटीज हैं और पूरे विश्व में भक्त हैं, चाइना जापान कहाँ भी चले जाए हमारे भक्त हैं। वो ठीक है, सर्टन समस्याएं हैं, सर्टन कोऑर्डिनेशन है जो हम करेंगे तो शायद और अच्छे से अपने आप को एक्टिवेट कर पाए, लेकिन अभी भी बहुत अच्छे से चल रहा है काम। और जो प्रामाणिक है वो है सिस्टम में, जो है लोग प्रपद लिखते हैं ना कि बूढ़े लोग जनरली पावर छोड़ते नहीं, तो क्या हो गया कि ऊपर बहुत बूढ़े लोग बैठ गए हैं, वो अपना पावर भी नहीं छोड़ रहे हैं, तो फिर यंग जनरेशन को काम करने में मुश्किल हो रहा है, फिर वो नीचे से और तो उसका इफेक्ट गिर रहे हैं। तो थोड़ा उनको बस जैसे युवा पीढ़ी को दे देना चाहिए और खुद जो है अपना मुक्त हो जाना। जब वो क्या है, अब वो दे नहीं रहे हैं, आ नहीं रहा है, तो जो है क्या उसका किया जाए। हरे कृष्णा। यस माधव जी। हरे कृष्ण। मेरा एक सवाल था प्रभु जी, अभी हमें खेती करने तो ऑर्गेनिक सीड्स कहाँ से मिल सकते हैं उपलब्ध? पुणे में रहता हूँ, पुणे के आसपास। आपको चाहिए ऑर्गेनिक सीड्स? मैं इसलिए कम्युनिटी डेवलप कर रहा हूँ ताकि मैं ना भूल जाता हूँ, इतने लोग मिलते हैं फिर मैं भूल जाता हूँ, तो मैं याद से खोज के आपको मेरे को मैसेज कर देना, मैं ट्राई करूंगा आपको यस करना। धन्यवाद। ओके स्मिता माता। श्री कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। एक संस्कृत के टीचर है, थोड़ा बूढ़े हैं, हमारे यहाँ आए थे, उन्होंने गीता का बुक देखा हमारे यहाँ, तो बोला कि ये आप सब पढ़ते हैं वो सब ठीक है, लेकिन बोले अगर ऐसा मतलब रेफरेंसेस मिलते हैं कि अग्निस्त्र, जलास्त्र, वर्णास्त्र सब अवेलेबल था, तो फिर ये रथ में जाके लड़ने की क्या जरूरत थी? ऐसा सवाल तुमने कभी किसी से किया है? या फिर बोले कि अगर तुम पढ़ रही हो तो तुम्हारे पास इसका जवाब है? तो मैंने तो उनसे कुछ डिबेट करना ठीक नहीं समझा, लेकिन मैंने उनको ये बताया कि मैं एक मतलब किसी से पूछ के आपको बताऊंगी ऑथेंटिक सोर्स से। तो ऐसा है, सब अस्त्र सब समय यूज नहीं होते। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी समझो कोई चोरी किया है, मतलब रास्ते में किसी लड़की को छेड़खानी की है, तो पुलिस आता है, तो पुलिस के पास वो बहुत बड़ा गन होता है, तो आने का क्या जरूरत है, सीधा पीछे जाके उसका सारा अकाउंट बंद कर देगा, आधार कार्ड वो सब जितना उसका अकाउंट है सीज कर लेगा, उसका सारा सब सीज कर लेगा, तो खत्म कहानी। उसको जीप में जाने का, इतना बड़ा गन ले जाने का उधर जरूरत क्या है? उसको कुछ नहीं करते, उसको उठाते डंडे से 4 डंडा मारते हो, सॉरी सॉरी बोलते हो, लड़की से माफी मांग लेते हैं, काम खत्म। तो दंड उचित होता है। तो युद्ध में भी महारथी से लड़ते थे, महारथी इनके ऊपर अस्त्र नहीं छोड़ते थे, अलाउड नहीं था, अलाउड ही नहीं था। जो ही छोड़ देगा तो आप राजा बनने के लायक नहीं हो, तो आप एनीवेज हार गए, आप उतर गए। जो ही एक साधु बोल देगा ना कि इसने तो अपनी मर्यादा तोड़ के युद्ध की थी, खत्म हो गया कहानी। तो ऐसे ही ये जो अस्त्र हैं ये तब चलाए जाते थे जब उस लेवल का आदमी वो कुछ कर रहा है। अब जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो उसके पहले ही था, तो उसको कहीं जाने की जरूरत ही क्या थी? दुर्योधन बोलता है, दुर्योधन मेरे को आराम से पहले आराम करने दे, जब तेरे को लगे तो फोन कॉल कर देना, मैं अपना भेज दूंगा ब्रह्मास्त्र। ऐसा नहीं है, वो ब्रह्मास्त्र था उसके पास, तो अर्जुन के पास भी था, तो जब जरूरत है तब उसने काउंटरैक्ट किया। तो नॉर्मल में जो युद्ध होता है वो नॉर्मल ट्रेंड से होता है, क्योंकि उतना ही दंड होता है। तो युद्ध के भी नियम है। तो उनको पूछिए, आपको इतना संस्कृत मालूम है तो गीता में क्या लिखा होना चाहिए और क्या नहीं, ये आपको कैसे नहीं पता है? नहीं प्रभु जी, उन्होंने ये पूछा था कि कृष्ण खुद अगर उसमें थे तो उन्होंने इतने सारे लोगों की जान क्यों नहीं बचाई, बस थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा वो कुछ डाल के। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अलग है मतलब इतना संस्कृत पढ़ने के बाद भी उनको ये नहीं समझा कि कृष्ण जवाब देते हो पहला ही आंसर देते हैं अर्जुन को, अशोच्यान्वशोचस्तम प्रज्ञावादांश भाष से गतासु न गतासु शनानु शोचंती पंडितः। जो पंडित है वो आने और जाने वालों की बात नहीं करता। तो उनको बोलिए कि आप तो पंडित हैं, आप संस्कृत पंडित हैं, आपको ये बात पता नहीं है। वो इनफैक्ट कृष्ण ने इन्हीं को पहला गाली दी है कि तुम पंडित की तरह दिख रहे हो, लेकिन जो आने वाला जीव है और जाने वाला जीव है, इसका इस शरीर से कोई लेना देना नहीं है। ये बात तुम क्यों भूल जाते हो? दूसरे अध्याय में पूरा कृष्ण समझाते हैं वो कि मरने वाला भी मैं हूँ, मारने वाला भी मैं हूँ। नहीं, वो तो ये भी कहते हैं कि ना कोई मारता है ना कोई मरता है। तो ये बात उनको बोलो ना, प्रभु जी आपने संस्कृत में नहीं पढ़ा, न हन्यते, न कोई मारता है, न हन्यते हन्य माने शरीरे, न कोई मरता है, तो मरा कौन? उनको पूछना था, कोई मरा ही नहीं।
प्रभु जी हमने इसलिए डिबेट नहीं किया क्योंकि मेरे हमारे को मिलाना, ओरिजिनल गांव में मैं से जब राजापुर आऊंगा ना, उनको यस लेके आना, यस उनको क्योंकि ऐसे घुमा प्रभु दूंगा जी मैं कि वो वापिस हाँ। जाके संस्कृत के व्याकरण को पढ़ेंगे। नहीं सिर्फ इसीलिए नहीं डिबेट किया हमने क्योंकि वो हमारा अपना खुद का घर यहाँ पे यहाँ से शिफ्ट हो गए और जो पुराने भगवान है उनको भी यहीं पे छोड़ के चले गए, तो इनसे फिर डिबेट करना हमने ठीक भी नहीं समझा, इसलिए फिर मैंने बस पूछ लिया आपसे। हाँ, वो क्या हो जाता है कि अभी जो वो दिखने में पंडित रहता है आदमी, इसलिए संस्कृत पढ़ने से ही भक्ति नहीं आ जाती। संस्कृत तो केवल एक भाषा है, भक्ति इसलिए भक्तों से आती है। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अभी हम लोग कल मिलते हैं। आज का समय भी हो गया है, समय पार हो गया है। आजकल हमारा क्वेश्चन आंसर बहुत लंबा चल रहा है, इसको करेंगे हॉल्ट धीरे धीरे। ठीक है, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।